मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम और लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महान राजा और महाराजा आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी के रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि कई देव तथा असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे, तथा दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा होता है। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमानों और राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखे भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बलाबल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। बहुत समय बीत जाने के बाद जब भी कोई भी राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया, महाराजा दशरथ को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं पाएगा तथा उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने कहा, क्या इस सभा में कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वह इसे श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं कि वह उनके तथा श्री राम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत कराया तथा श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्री राम विनम्र भाव से ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां ऊपर उपस्थित राजा उनका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें लो अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली बोलकर उनका उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तब भी श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींच देते हैं, जिससे वह शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहना देती है, श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। यह देखकर राजा जनक तथा उनका परिवारजन खुशी से नाच उठता है। तब राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं तथा श्री राम और देवी सीता के विवाह के आगे के कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था। शिव धनुष टूटते ही विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाइए। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश भेजा जाता है तथा उसके बाद दोनों परिवारों के द्वारा विचार करके राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें श्री राम का विवाह देवी सीता, भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तथा शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी माता सीता के स्वयंवर की कथा।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।